अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो यार आज एक ओवरऑल वीडियो में बनाने लगा हूँ कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि और कोई क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है। यूएस में ट्रकिंग इंडस्ट्री एक चैनल के ऊपर काम करती है जिसका नाम है FMCSA। और इसके आगे फिर आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बाद आते हैं कैरियर्स, कैरियर्स के बाद आते हैं ड्राइवर्स। अब जो कैरियर है उसके पास ट्रक्स होते हैं। इजी वे में समझाता हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में किसी भी कंट्री में आप ले लो, तो एक गुड्स वाले होते हैं। ठीक है। एक ट्रक स्टैंड वाले होते हैं। और एक आता है फैक्ट्री जो सामान बना रही है। अब जो सामान बना रही है ना वो गुड्स वालों को देती है। ठीक है। गुड्स वाले क्या करते हैं, आगे ट्रकों वालों को देते हैं। ट्रक वाले क्या करते हैं, वो सामान आगे डिलीवर करते हैं। सेम यही पैटर्न यूएस में भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें एक चीज आ जाती है, अब जो कैरियर है उसके पास ट्रक्स वगैरह होते हैं। ठीक है। अब वो ट्रक उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए FMCSA पे जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है। उसको US डॉट नंबर, MC अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है, उसको इंश्योरेंस वगैरह करवानी पड़ती है। इंश्योरेंस जैसे ही वो करवा लेता है फिर वो ट्रक अभी चला नहीं सकता रोड के ऊपर, क्योंकि उसको ELD डिवाइस एक चाहिए होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ट्रक की मॉनिटरिंग करती है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है किसी भी किस्म का, छोटी से छोटी, उसमें लॉग बुक होती है। कैरियर को पता चलता रहता है कि ड्राइवर ने इतना ट्रक चलाया, 8 घंटे की ड्राइव की है, 8 घंटे ड्राइव करने के बाद उसने इस जगह पे रेस्ट डाला है। अब कई जगह पे ब्रेक चेक आता है तो वो ब्रेक चेक भी डालना उसमें लाजमी होता है और उधर ब्रेक चेक करनी पड़ती है। और इसमें आता है डैश कैम, कुछ डैश कैम्स, क्योंकि डैश कैम भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उनको रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए होती हैं, वो एक्सेस लेके आपको देख भी सकते हैं अपने ड्राइवर को। और इसमें ये होता है कि अगर कुछ एडवांस AI डैश कैम्स हैं जिनमें अगर ड्राइवर सो भी जाता है थोड़ी देर के लिए, ऐसे भी करता है, या उसको नींद आ जाती है, 30 सेकेंड से प्लस अगर उसकी आंखें बंद रहती हैं, तो वो लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देता है। उस एरिया के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनको वो ऑटोमेटिकली एक कॉल देता है कि भाई ये बंदा भंड होके ड्राइविंग कर रहा है, इसका कुछ कर लो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ELD डिवाइस में। अब जो फैक्ट्री वाले होते हैं जिनका सामान जाता है, गुड्स वाले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। फैक्ट्री वाला सामान भेज रहा है। अब गुड्स वाले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर के बाद कैरियर आता है। अब ब्रोकर का क्या काम है, उसने एक अच्छा कैरियर ढूंढना है शिपर के लिए। शिपर कौन है, फैक्ट्री वाले। ठीक है। जिनके पास सामान है, जिन्होंने भिजवाना है, वो है। अब उसने क्या करना है कि एक अच्छा कैरियर ढूंढना है जो उसका सामान सही से लेके जाए। उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने हैं कि उसके डॉक्यूमेंट सारे, रिकॉर्ड जो है वो क्लीन है, टाइमली डिलीवर होते रहे हैं। उसके पास जो ड्राइवर है उसने कोई फंड चंड तो नहीं मारे हुए, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। ब्रोकर का काम ये है। अब जो कैरियर है ना, अब इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ये एक और तरह की फैक्टरिंग है। लाइक ये आप इसको यूं कह सकते हो कि ये आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह या एक किस्म का आप बैंकिंग सिस्टम इनका कह सकते हो जो एडवांस में पेमेंट्स करता है। अब इस फैक्टरिंग का काम क्या है, जो गुड्स वाले हैं वो कैरियर को पेमेंट एक मंथ बाद देते हैं। वो कट लगाते हैं ज़्यादा, 15%, 7%, 8%, 15 दिन के बाद हम आपको पे करेंगे, 10 दिन के बाद। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं जो कि कैरियर के लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि उसने आगे लोड उठाना होता है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है, उसने ड्राइवर को पे करना होता है। तो इस जगह पे ये फैक्टरिंग आती है। इस फैक्टरिंग का क्या काम है, इसने क्या करना है, इसने एक लेटर दे देना है कैरियर को कि आप ये ब्रोकर को भेज दो। ठीक है। जैसे ही वो ब्रोकर के पास चला जाता है, हाँ ये बंदा फैक्टरिंग के साथ है। अब फैक्टरिंग क्या करती है, वो आपको एडवांस में पे कर देती है। आपकी टोटल 3% कट लगाती है, जितनी उसकी ग्रॉस बनी हुई होगी उस पर 3% कट लगाएगी और वो कैरियर को पे कर देगी। कैरियर खुश। ठीक है। फैक्टरिंग वालों को 3% मिल गया। ठीक है। फैक्टरिंग वाले फ्यूल कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो अब उसको फ्यूल कार्ड भी मिल गया। ठीक है। उसको बिजनेस इंक्रीज करने के लिए लोन भी देते, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये चीज़ ये फैक्टरिंग कर रही है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है RTS सॉल्यूशंस।
आरटीएस सॉल्यूशंस ये काम करती है, लोड बोर्ड प्रोवाइड करती है, रोड साइड असिस्टेंस देती है, मैकेनिकल असिस्टेंस मिलती है, उसमें फ्यूल कार्ड मिलते हैं, ठीक है, और पेमेंट भी 24 आवर्स के अंदर अंदर कैरियर को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग कुछ भी नहीं है इस सारे सीन में, ये एक मामला चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने नए कैरियर्स को टारगेट करना है, ठीक है। नए कैरियर्स को टारगेट करने के लिए हम लोग जाते हैं सेफर वेब के ऊपर। सेफर वेब के ऊपर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले तो आपने ब्राउज़र ओपन करके वीपीएन कनेक्ट करना है, क्योंकि विदाउट वीपीएन ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। यूएस का आप लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल करना है, यूएस के अलावा ये नहीं चलेगी। जैसे ये मेरा कनेक्ट हो गया, अब मैं यहाँ से सेफर पे जाता हूँ। सेफर पे जाने के बाद कंपनी स्नैपशॉट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रैंडम एमसी सर्च कर लो। सर्च करने के बाद लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, इस पर क्लिक करो। उसके बाद FMCSA रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड जो भी है वटेवर, इस पर क्लिक करो। अब ये हर रोज़ अपडेट होते हैं, ठीक है। ये 9/5 को हुआ है, फिर बीच में छुट्टियाँ चल रही थी, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। अब इसको अगर स्क्रॉल करोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एमसीज इधर आई हुई होती हैं। तो जो नए रजिस्टर्ड हुए हैं ना वो ये हैं, ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स वाले। अब ये नई एमसीज फाइल्ड हुई हैं। अब इनको आप लोगों ने कैसे टारगेट करना है, अगर आपके पास डायलर है, थ्रू डायलर आप कर लें, क्योंकि इसके लिए डायलर मस्ट है। व्हाट्सएप ले लें, कोई भी सोर्स लगा लें, आप इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, अगर इधर क्लिक करें ऊपर वाले नेम चेंज को छोड़ के, ठीक है, सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंसिंग, इसमें से जो सी वाले हैं ना ये कैरियर हैं, ठीक है। इनको आपने कॉपी करना है एमसी, दोबारा से सेफर पे आए। सेफर पे आने के बाद यहाँ पे ये एमसी नंबर सर्च करें। सर्च जैसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है, एसएमएस एंड रिजल्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे जब कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे इसका ईमेल आ रहा है, आप इसको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लाइक ईएलडी आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, डिस्पैच प्रोवाइड करना है, फैक्टरिंग प्रोवाइड करनी है, या ड्राइवर्स प्रोवाइड करने हैं, या रेंटेड ट्रेलर अगर आप लोगों के पास कंपनीज हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट कंपनीज के साथ आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, ठीक है, अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल होगी। अब आप एक चैट जीपीटी से जाके एक अच्छा सा टेम्पलेट लिखवा लें, जी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कैरियर्स को टारगेट करना है, मेरी सर्विसेज जो हैं वो ड्राइवर्स प्रोवाइडिंग है, सीडीएल क्लास ए, सीडीएल क्लास बी, नॉन सीडीएल, ठीक है। उसके बाद आप ईएलडी डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूल कार्ड्स दे रहे हैं, डिस्पैच की सर्विस दे रहे हैं, डिस्पैच भी इसमें होता है। एक्चुअली डिस्पैच क्या होता है कि कैरियर जो होता है वो आपको अपनी डिस्पैच सर्विसेज आपसे लेता है, उसमें आप लोगों के पास DAT1 लोड बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो लोड बोर्ड आपको परचेज करने पड़ते हैं। लोड बोर्ड परचेज करेंगे, ठीक है, उधर से लोड फाइंड आउट करके आप एक परसेंटेज के साथ कैरियर के साथ काम करते हैं, क्योंकि कैरियर के पास वो कहता है कि जी मेरा डिस्पैच आप लोग संभालो, ठीक है, फिर आप लोड बुक करते हैं, उसके लिए सारा पेपर वर्क उसका जितना भी होता है, कैरियर पैकेट वगैरह फिल करना, लोड बुक करके देना, ठीक है, वो सारा काम आप करते हैं। बट ये मार्केट में जो अब चल रहा है ना रेट, वो 6 to 7% चल रहा है, 5% भी चल रहा है, 3% से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। बट मार्केट इतनी सेचुरेट हो चुकी है कि लोग 2-2% पे भी काम कर रहे हैं, और यार खुदा का खौफ करो, ऐसा मत करो, ठीक है। मार्केट खुद ही खराब कर रहे हैं, और स्कैम भी कर रहे हैं कैरियर्स के साथ कि हम आप लोगों को ये चीज़ें देंगे, आप इसमें एडवांस पेमेंट कर दें, वो फिर कैरियर आगे से आप बात करनी छोड़ गए हैं। ये सारी चीज़ें चली हुई हैं, ठीक है। मार्केट को इतना मत सेचुरेट करो कि जो बैठे हुए हैं, जो बेचारे सही से काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने ईमेल उठानी है, इसको आपने ईमेल करनी है, उसका रिप्लाई आता है जी मैं, अगर बिल सपोज वो कहता है जी मैंने ईएलडी डिवाइस परचेज करनी है। अब ईएलडी डिवाइस के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं,
मोटिव है, सैमसारा है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, आप उनमें से किसी एक के साथ साइन अप कर लें। ठीक है, आप उससे डिटेल्स लें, डिटेल लेके कंपनी आपको पैनल देगी, डैशबोर्ड देगी, डैशबोर्ड पे आप पुट करें, कंपनी खुद ही उसको कॉल करके सारा सेटअप करवा देगी, आपका कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैं काम करता हूँ मोटिव के साथ, मोटिव तो मुझे पेपाल में पे कर रही है। ठीक है, उसका बड़ा इजी सीन है, वो पेपाल में पे कर देते हैं, लेकिन इनकी पेमेंट आने में भी 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। ठीक है, अप्रूव होने में फिर 11 दिन लेते हैं वो आपके पेपाल में ट्रांसफ़र होने के लिए। मतलब इस मंथ आपकी सेल हुई है तो अगले मंथ आपको 25-26 को वो पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में शो होंगे। ठीक है, जैसे ही वो शो होंगे फिर 11 दिन लगते हैं आपके पेपाल में ट्रांसफ़र होने के लिए, पेपाल से फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए 3 बिजनेस डेज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तब ये पेमेंट आपको जाके मिलती है। और फैक्टरिंग का ये सीन है कि मैं यूएई में रहता हूँ, तो डायरेक्ट मेरा बैंक अकाउंट लिंक है यूएई का, वो टैक्स काटते हैं। ठीक है, बाकी की पेमेंट मुझे मेरे अकाउंट में पे कर देते हैं। अब मेरे पास जो फैक्टरिंग है उनका सीन ये है कि अगर मैं उनको एक नया कैरियर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से आपको बोला ना कि लास्ट पे चले जाएं, मैं इनको डायलर के ज़रिए कॉल्स और एसएमएस करके टारगेट करता हूँ। अब जैसे जमाल है, ये मुझे कहता है जी मुझे फैक्टरिंग चाहिए। ठीक है, मैं इसे इसकी डिटेल्स लेता हूँ। ठीक है, इससे डीओटी नंबर इसका पूछता हूँ। ठीक है, मैंने वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है अपने कंपनी में, कंपनी खुद ही इसको कॉल करेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेगी, उसका साइन अप करवा देगी। अब ये बंदा वीकली जितनी भी ग्रॉस बनाएगा ना कंपनी के साथ, कंपनी इसको 3% कट लगाती जाएगी, उस 3% का 10% मुझे मिलता रहेगा। जब तक ये बंदा कंपनी के साथ काम करता रहेगा, मुझे मेरा 10% जो 3% कट लगा होता है उसमें से मिलता रहेगा। ये ओवरऑल स्टोरी है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। और थोड़ा कंपटीशन आ गया, नो डाउट कंपटीशन इस चीज़ में आ गया। अब थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा, बट ये है कि कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जो कैरियर्स होते हैं ना उनको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, जैसे फ्लैट बेड का ड्राइवर चाहिए, ड्राइव वैन का चाहिए, रीफर का चाहिए, ये सारी चीज़ें कैटेगरी में आती हैं। पावर ओनली एक होता है, पावर ओनली क्या होता है कि वो सिर्फ आपका एक इंजन होता है, जिसको हम ट्रैक्टर भी बोलते हैं, उसके पीछे फिर लगता है ट्रॉली, आप उसको इजी वर्डिंग में बोल लो, जो ड्राइव वैन 53 फीट, और फ्लैट बेड आ गया, आपका रीफर आ गया। रीफर जो फ्रोज़न सामान होता है उसके लिए यूज़ होता है, इधर से उधर ले जाने के लिए। ड्राई वैन में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और फ्लैट बेड जो होता है वो मोस्टली यूज़ होता है कि हैवी लोड्स को डिलीवर करने के लिए वो यूज़ होता है। इसमें स्टेप डेक भी आता है और फ्लैट बेड भी आता है, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी सर्च आप लोगों को करनी पड़ेगी गूगल पे, आप लोग जाके कर सकते हो, बड़ा इजी है। और अब सीरियल क्लास है, अगर आप एक ड्राइवर ढूंढते हो, फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करो, वहाँ पे इजीली ड्राइवर आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई कैरियर है जिसको ड्राइवर चाहिए, आप लोगों ने क्या करना है कि जी आप लोगों ने कैरियर से सारी बात कर लेनी है, ड्राइवर से उसकी डिटेल्स ले लेनी है। फर्स्ट आप लोगों ने कैरियर से डिटेल्स लेनी है कि उसको किस किस्म का ड्राइवर चाहिए, वो फार पे करेगा। अगर ड्राइवर किसी और स्टेट से उसके पास आता है, अकोमोडेशन उसको पे करेगा, उसको आने जाने का खर्चा देगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने पहले ही कैरियर से कंफर्म कर लेनी है। और सी सीपीएम क्या देगा, या रेट पर माइल क्या देगा, या फिक्स सैलरी देगा वीकली। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने कंफर्म कर लेनी है। मोस्टली 60 to 65 ही चल रहा है, इससे ऊपर बहुत कम है जाए। हाँ, फ्लैट बेड वालों के लिए 70 to 75 होता है, और इसमें जो ऊपर से शीट्स वगैरह डालनी होती हैं और टापे वगैरह डालनी होती हैं, उसके सेपरेट चार्जेस लेते हैं ड्राइवर, ये चीज़ मेरी याद रखना। ठीक है, तो वो आप लोगों ने पहले कैरियर से उसकी डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है, कैरियर का आपको A to Z पता हो। ठीक है, उसके बाद आप फेसबुक पे जाएं। ठीक है, मीट ए ट्रक ड्राइवर एक साइड है, वहाँ पे जाके एसएमएस डालें। ठीक है, वहाँ से ड्राइवर ग्रैब करें, उसका डाटा सारा लें। अगर वो काम करने के लिए एग्री होता है, आप उसका सिर्फ सीडीएल कैरियर को फॉरवर्ड करें, नंबर नहीं देना। सीडीएल सिर्फ फॉरवर्ड करें, कैरियर को बोलें अपने इंश्योरेंस से चेक करवाओ, अगर तो ये बंदा एलिजिबल है। ठीक है, उसका एमवीआर लो ड्राइवर का, वो दो। अगर तो वो बंदा लेजिट हुआ, कैरियर कहता है जी गुड एंड गुड टू गो,
ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाओ, चैट जीपीटी पे जाके बना लो, इजी ड्राइवर होता है। और कैरियर को मिनिमम मैं जो चार्ज करता हूँ वो 800, 500, 400, 400 से तो 400 मेरा लास्ट है, ठीक है। 400 से लेके मैं 800 तक चार्ज करता हूँ एक ड्राइवर के लिए, एक कैरियर को। तो एग्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। एग्रीमेंट जैसे ही मुझे कैरियर साइन करके देता है, मैं ड्राइवर से भी साइन करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं कैरियर को बोलता हूँ, एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जैसे ही ड्राइवर तुम्हारे डोर स्टेप पे होगा, आपने मुझे पे कर देना है। मैं ड्राइवर को उधर भेज देता हूँ, ठीक है, उसकी लोकेशन पे, लोकेशन की डिटेल्स ले लेता हूँ। जैसे ही ड्राइवर पहुँचता है, ठीक है, मैं कैरियर को चार्ज कर देता हूँ और कैरियर बड़े आराम से पे कर देता है, जब आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया हो। वरना कैरियर्स भाग जाते हैं, आपको पेमेंट नहीं करते। बहुत सारी ऐसी खच्चे भी हो रही हैं, क्योंकि मार्केट में बंदे बहुत ज़्यादा है ना, लेजेंड कुछ बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो पहले कंपनीज के साथ बनाओ, पहले कैरियर्स के साथ बनाओ, उसके बाद ड्राइवर्स ढूंढो। अगर पहले ड्राइवर ढूंढ के बैठ जाओगे, आपके पास आके कैरियर नहीं होगा, वो ड्राइवर भी आपसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो, पहले लेजेंड चीज़ ढूंढो, लाइक कैरियर ढूंढो। अगर आपने ईएलडी पे काम करना है तो ईएलडी की एक कंपनी ढूंढो, उसके साथ बात करो। बात करने के बाद जैसे ही आपको पैनल मिल जाए, उसके बाद एंटर होना है इस चीज़ में, कि आप लोग ईएलडी के लिए टारगेट कर रहे हो या फैक्टरिंग के लिए कर रहे हो। तो ये चीज़ें बाद में होता है। फर्स्ट आप लोगों को कंपनी के साथ बनाना पड़ता है, अपना लिंक बनाना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और इजीली मिल जाता है, कोई इतना हार्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि काम है क्या, करना कैसे है। थोड़ी सी सर्च बंदे की खुद भी होती है, ठीक है। मैंने भर भर के वीडियोस इसके ऊपर बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दी हैं। अगर आप जाके देखो तो आपको हर चीज़ का सलूशन जो है वो मिल जाएगा, हर चीज़ का। इवन डीएटी का भी वन टाइम सर्च का आपको सलूशन मिल जाएगा, कि फ्री में कैसे बनता है। वन टाइम सर्च होती है, उसके बाद वो डीएटी ज़ाया हो जाता है, वो भी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। करने वाले कर जाएंगे और बातें करने वाले बातें करते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक मार देना, ठीक है। और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।